गुड दिलबर गाना भाई जियो रे बिहार खिलाला। Good morning, everyone. अब आ रही है बेटा आवाज? इज एवरीथिंग फाइन? अभी भी नहीं आ रही है? यस, वेरी गुड। आप 1 मिनट होल्ड करो प्लीज, 1 मिनट आप वेट करो प्लीज। 1 मिनट में मैं आया, मैं वीडियो स्टॉप कर दिया हूँ, 1 मिनट में मैं आया।
हाँ मैं आ गया। सो आई होप कि आपको वीडियो दिख रहा होगा। एक बार फिर से कंफर्म कर दो आप मुझे कि सब कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ऑल क्लियर, वेरी गुड। स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर नहीं है। अब तो दिख रहा होगा। हाँ, अब सब कुछ क्लियर है ना? यस, वेरी गुड। सो देखिए, कुछ क्वेश्चन है, S1 के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। आपका होमवर्क है O2 कंप्लीट। आपका होमवर्क है O2 कंप्लीट, और मैंने अभी तक आपको जेई मेन और एडवांस का सॉल्यूशन नहीं भेजा है, तो वो मैं आज अलेन प्लस पे भेजूंगा। अलेन प्लस पे मेरा फोन सही नहीं चल रहा है व्हाट्सएप, तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो मैं आपको अलेन प्लस पे भेजूंगा आज के डेट में। ये जेई मेन और एडवांस का सॉल्यूशन अभी क्लास के जस्ट बाद भेज दूंगा। तो जेई मेन एडवांस का सॉल्यूशन भेजूंगा। जेई मेन एडवांस और O2 बनाना है आज आपको, और O2 के डाउट आप मुझे कल शायद 4 बजे शाम से क्लास लगी हुई है, आप देख लेना प्लीज। तो कल 4 बजे शाम से क्लास लगी हुई है, तो उसके पहले, उसके इनफैक्ट 2 घंटे पहले 2 बजे तक भेज देना, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा क्वेश्चन को। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से कुछ सवाल देखते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे। सो देखिए, व्हेन ए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू O2 गैस, कह रहा है O2 गैस है, 33 नंबर क्वेश्चन है, O2 गैस। इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे करके O3 गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 3O2 कर लीजिए, यहाँ 2O3 कर लीजिए, बैलेंस हो जाए। इफ द डेंसिटी ऑफ फाइनल सैंपल इज 20 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, फाइनल सैंपल में O2 और O3 दोनों होगा, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ये दे रखा है 20। आप जानते होंगे कि डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, किसी भी डेंसिटी का गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन को कहते हैं वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी हो गया 20। दिस इंप्लाइज मोलर मास ऑफ मिक्सचर हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू 40 ग्राम, 40 आएगा मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। करेक्ट, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द फाइनल मिक्सचर। देखिए, मास नहीं पूछ रहा है, मास परसेंट पूछ रहा है। जब भी मास परसेंट पूछे, आप कोई भी अमाउंट लेके सवाल को बनाओगे तो सवाल बन जाएगा। तो आप इनिशियली 1 मोल मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे परसेंटेज के सवाल में इनिशियली कैसे हम लोग 100 मान लेते हैं, तो आप 100 भी मान सकते हो। हम यहाँ पे इनिशियली 1 मोल मान ले रहे हैं। टाइम 0 पे मान लेते हैं कि ऑक्सीजन 1 मोल था, ये 0 हो गया। इक्विलिब्रियम पे 1 में से मान लेते हैं 3x मोल रिएक्ट कर गया। 1 मोल में से 3x, x भी मान सकते हो, ऐसा नहीं x नहीं मान सकते हो, x भी मान सकते हो। हम सुविधा के लिए 3x माने। सुविधा के लिए क्यों 3x माने? क्योंकि यहाँ 3 है, इससे हमें साफ लग जाएगा कि यहाँ 2x बनेगा, क्योंकि 3 मोल जाता है तो 2 मोल बनता है। तो यहां से मान लीजिए कि 3x मोल रिएक्ट कर गया, तो ये बना कितना? 2x मोल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं चैटिंग को ऑन करता हूं।
मुझे बताना यहां तक समझ में आया या नहीं आया। हमने अपने मन से 1 मोल माना और माना कि 1 मोल में से 3x मोल रिएक्ट कर गया तो ओजोन बना 2x मोल। 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कह रहा है 20 कैसे? 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में भाई, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। अरे O2 को अपन ने साइलेंट, देखो एक, हाँ एम मिक्सचर मोलर मास ऑफ मिक्सचर है भाई, प्लीज, मैं समझ गया आपकी बात। एक बच्चा पूछ रहा है एम मिक्स क्या है? मिक्सचर का मोलर मास, ओजोन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर मोलर मास। आप यहां देखो फाइनल में O2 और O3 कैसे होगा, प्लीज आप ना बिल्कुल दिमाग कुछ नहीं लगाते हो, बिल्कुल नहीं लगाते हो, बिल्कुल नहीं। आप मेरी बात भी नहीं सुनते हो, जिसके कारण आलतू फालतू पूछते रहते हो कुछ भी। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन था, ओजोन बना। ओजोन का मोलर मास 48 होता है, 16 या 48, मोलर मास कितना होता है? 48। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है। जबकि क्वेश्चन में लिखा रहा है, देख रहा है कि जो फाइनल बना, इफ द डेंसिटी ऑफ फाइनल सैंपल, जो फाइनल सैंपल है उसका वेपर डेंसिटी 20 है, तो मोलर मास 40 हो गया। तो 40 मोलर मास कैसे हो सकता है? अगर पूरा ओजोन बनता तो 48 होता, अगर पूरा ऑक्सीजन होता तो 32 होता। अगर 32 और 48 के बीच में मोलर मास है, ये गारंटी करता है कि मिक्सचर में O2 भी है और O3 भी है। अब मुझे बताना ये सारी बातें यहां तक समझ में आया या नहीं आया, बताना। हाँ, वेरी गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अक्षत गुप्ता सुनो, 1 माइनस 3x, हम 1 मोल था, कुछ मोल रिएक्ट कर गया, कुछ मोल जो रिएक्ट किया करा 1 माइनस 3x, बताओ। 1 मोल था, कुछ मोल रिएक्ट किया। यहां से क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है और ओजोन भी पूरा नहीं है, क्योंकि मोलर मास 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। तो 1 मोल हमने अपने मन से मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में फाइनली आपसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज कितना भी मान के निकाल सकते हैं। अब देखिए, 1 मोल में से आप मान लो x मोल रिएक्ट किया, हम यहां पर 3x माने हैं, आप x भी मान सकते हो। 3x क्यों माने हैं ये देखिए, 3x इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, तो मुझे यहां बनाने में सुविधा होगा, यहाँ 2x लिखेंगे। आप कहोगे नहीं सर आप तो x मान के बनाओ, कोई बात नहीं, मैं x मान के बना रहा हूं। जब x मानेंगे, अगर आप 1 माइनस एक्स करेंगे तो यहां क्या होगा? यहाँ 2/3 इंटू एक्स होगा, और अगर यहाँ 3x मानते तो यहाँ सीधा 2x होता। हमने मान लिया 1 में से x मोल रिएक्ट किया, तो 3 मोल रिएक्ट करता है तो 2 बनता है, तो 1 रिएक्ट करेगा तो 2/3 से बनेगा, x रिएक्ट करेगा तो 2/3 इंटू एक्स बनेगा, ऐसे निकाला। और अगर 3x मानते हैं तो ये वाला 2x होगा, ये है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो सुविधा के लिए हम 3x माने थे। सुनते नहीं हो पूरी बात और बीच में पूछते हो। तो मान लिया 1 में से 3x मोल रिएक्ट कर गया, तो ये 2x बनेगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास से, तो हम बोल सकते हैं n इनिशियल अपॉन n फाइनल बराबर मोलर मास फाइनल अपॉन मोलर मास इनिशियल। इनिशियल मोल 1 था, फाइनल मोल है 1 माइनस 3x प्लस 2x। फाइनल मोलर मास ऑफ मिक्सचर है 40, और इनिशियल कौन था? इनिशियली सिर्फ O2 था, O2 का मोलर मास कितना होता है? 32। और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32/40, 4/5, 0.8, और x इज इक्वल टू 0.2, तो x की वैल्यू आ गई 0.2। एक बार x आ गया, अब जो चाहिए वो मिलेगा। देखिए x आ गया, x की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो 3 इंटू 0.2, 0.6, ये आ जाएगा 0.4 मोल, और ये आ जाएगा 0.4 मोल। सो फाइनल मिक्सचर में ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 0.4 मोल। मींस मास परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है?
मास परसेंट पूछ रहा है, मोल परसेंट पूछता तो 50% होता। और ओजोन भी है 0.4 मोल, मीन्स 0.4 इंटू 32 ग्राम 12.8 ग्राम, मीन 0.4 इंटू 48 ग्राम 19.2 ग्राम। परसेंटेज ऑफ ओजोन पूछ रहा है, ऑक्सीजन पूछ रहा है, ऑक्सीजन पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 12.8 अपॉन 12.8 प्लस 19.2 इंटू 100, ये आएगा 12.8 अपॉन 12 1 13 32 इंटू 100, और ये जो भी आ जाए 12 है ना, 40% के आसपास लगता है आ रहा है, 40%। 12.8 डिवाइडेड बाई 32, ये आ रहा है 40%। ये आंसर हो गया। अब मुझे बताना कि समझ में आया या नहीं आया। बोलना बेटा, क्लियर है नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओवन का सॉल्यूशन हम बहुत पहले भेज चुके हैं ऋतिक राज, क्यों बोल रहे हो ओवन का सॉल्यूशन बार बार क्यों लिख रहे हो यार? ओवन का सॉल्यूशन हम बहुत पहले भेज चुके हैं। ग्रुप में भेज चुके हैं, बार बार लिखते हैं यार, जो चीज भेज चुके हैं उससे भी लिखते हो। हम एक तो बोलते हैं कि सब लिख के हमें तंग मत किया करो। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, व्हाट्सएप पे भेज चुके हैं। When acetylene gas is passed through red hot iron tube, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये एसिटाइलिन गैस है, इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किए हैं, इट ट्राइमेराइजेज इनटू बेंजीन, ये बन जा रहा है C6H6 वेपर, ये भी गैस है, और बेंजीन का भी वेपर बन रहा है। इफ द एवरेज मोलर मास ऑफ वेपर कमिंग आउट थ्रू द ट्यूब इज, मोलर मास ऑफ वेपर कमिंग आउट, मोलर मास ऑफ मिक्सचर हो गया, फाइनल मोलर मास हो गया, ये 50 है। तो तय बात है, देखिए इसका मोलर मास कितना है, 12 दूनी 24 2 26, इसका मोलर मास है 26, बेंजीन का मोलर मास 12 6 72 6 78 78, सो बेंजीन का मोलर मास 78 है, एसिटाइलिन का मोलर मास 26 है, लेकिन कह रहा है जो बाहर आ रहा है मिक्सचर उसका मोलर मास 50 है। इट मीन्स उस मिक्सचर में एसिटाइलिन भी है और बेंजीन भी है। सेम तरह का सवाल है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ट्राइमेराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। आप कहेंगे कि सर डिग्री ऑफ ट्राइमेराइजेशन क्या होता है, तो हमने आपको पढ़ाया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ ट्राइमेराइजेशन होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट कितना किया, एसोसिएशन मतलब एसोसिएट कितना हुआ। यहाँ 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, इसीलिए टर्म यूज कर रहे हैं एसोसिएशन। तो जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन पूछे, मैंने बोला ही था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन का मतलब होता है 1 मोल में कितना मोल डिसोसिएट या एसोसिएट होता है। तो आप इनिशियली 1 मोल मान लीजिए, टाइम 0 पर 1 मोल मान लीजिए, 0। जब रिएक्शन हो गया तो मान लीजिए कि 1 में से अल्फा मोल एसोसिएट हो गया, तो 1 में से अल्फा मोल रिएक्ट कर गया। अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि 1 मोल में जितना मोल एसोसिएट होगा उसे ही अल्फा बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 अल्फा लिख देते, यहाँ पर चूंकि 3 है तो अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं होता, 3 अल्फा होता डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो हम अल्फा ही लिख रहे हैं और ये निकाल रहे हैं, ये कितना होगा बताना, बेंजीन कितना होगा बताना। अल्फा बाई 3, वेरी गुड, वेरी गुड। बेंजीन होगा, देखिए 3 से 1 मोल बन रहा है, तो 1 से 1/3 बनेगा, अल्फा से अल्फा बाई 3 मोल। अब देखिए
हम जानते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. दिस इंप्लाइज n इनिशियल अपॉन n फाइनल बराबर मोलर मास फाइनल अपॉन मोलर मास इनिशियल. इनिशियल मोल 1 है, फाइनल मोल है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3. फाइनल मोलर मास है 50 और इनिशियल मोलर मास है 26. और 1 बाई अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 25 बाई 13 और 3 अपॉन 3 माइनस 2 अल्फा 25 बाई 13. नहीं, ऐसे नहीं करूंगा, इतना नहीं करूंगा, इसी को उलट दो. और 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू 13 बाई 25 और 2 अल्फा बाई 3 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 13 बाई 25 दिस इज इक्वल टू 12 बाई 25 और अल्फा इज इक्वल टू 12 बाई 25 इंटू 3 बाई 2 18 बाई 25 और 18 बाई 25 जो भी आ जाए 18 डिवाइडेड बाई 25 0.72. ये आंसर है डिग्री ऑफ ट्राइमेराइजेशन का. ये आंसर है 0.72. एक बार आप आंसर मिलाते चलना. मुझे बताइएगा समझ में आया नहीं आया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Br2 liquid reacts with chlorine to form BrCl and BrCl3. सबसे पहले तो आपको ये प्रिंस आप लिख रहे हैं 1 माइनस अल्फा क्यों किए? क्योंकि अल्फा निकालना है. हाँ, फॉर्मूला से भी हो सकता है. प्रिंस 1 माइनस अल्फा क्यों किए? क्योंकि मान लिया कि एक में से अल्फा मोल रिएक्ट किया तो 1 में शुरू में 1 मोल था, अल्फा मोल रिएक्ट किया तो अल्फा घटा दिया. नहीं नहीं मेहुल कुमार, तुम्हारा गलत है. तुम जो लिख रहे हो मेहुल कुमार डिग्री ऑफ एसोसिएशन प्लस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर 1, वो गलत है. ऋतिक राज कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यार हर क्वेश्चन पे 15 मिनट तुमको चाहिए. 34 की बात कर रहे हो. हम क्वेश्चन ही तो समझाए थे बेटा, उस समय कहां थे तुम? प्रिंस हाँ 1 माइनस 3 अल्फा क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका आंसर अल्फा नहीं होगा, आंसर होगा 3 अल्फा. प्रिंस का डाउट ज्यादा सही है. ऋतिक राज तो पता नहीं कहां रहता है, किस दुनिया में रहता है. प्रिंस आप सही पूछ रहे हो, 1 माइनस 3 अल्फा क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, 1 माइनस 3 अल्फा कर सकते हैं. उस केस में यहाँ पे अल्फा होगा और आंसर अल्फा नहीं होगा, आंसर 3 अल्फा होगा. तो बेटर है आप 1 माइनस 3 अल्फा नहीं लिखो, 1 माइनस 3x लिखो और अल्फा होगा 3x के बराबर, क्योंकि अल्फा को हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोल रहे हैं ना, इसलिए. हाँ जी, आंसर 3 अल्फा निकालेंगे, सेम आएगा आंसर. आंसर होगा 3 अल्फा जो सेम होगा. हाँ, सो 1 माइनस अल्फा कीजिए या 1 माइनस 3 अल्फा कीजिए. एक्चुअली अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बोलते हैं. तो 1 माइनस 3 अल्फा करने से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. आप सोचेंगे अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, जबकि 1 माइनस 3 अल्फा कीजिएगा तो 3 अल्फा होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन. हाँ सेम ही है, बस डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एक मोल से डिसोसिएशन का मतलब है 1 मोल से n मोल बन रहा है, एसोसिएशन का मतलब है n मोल से 1 मोल बन रहा है. यही अंतर है, बाकी दोनों में यूजेज सेम तरीके से. डिसोसिएशन तब बोलेंगे जब 1 मोल से n मोल बनेगा n ग्रेटर देन 1. एसोसिएशन तब बोलेंगे जब n मोल से 1 मोल बनेगा n ग्रेटर देन. यही अंतर है और कुछ नहीं, सिर्फ कौन बोलने का अंतर है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन. क्वेश्चन जब समझाते हैं ऋतिक राज, तो तुम पता नहीं कहां रहते हो. यहां देखिए,
इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगना चाहिए, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, हमने जो आपको सीरीज एंड पैरेलल, खासकर पैरेलल रिएक्शन या सीरीज रिएक्शन बताया था, उस मेथड का सवाल है। और इससे 3 मेथड से बना सकते हैं और सबसे इजी मेथड है POAC। ब्रोमीन रिएक्ट विथ Cl2 to form BrCl and BrCl3. How many moles of chlorine react completely with 0.03 mole of Br2? Br2 है 0.03 मोल to form BrCl by BrCl3 5:1। तो मान लो BrCl बना 5K मोल और BrCl3 बना K मोल, मोलर रेशियो है ये। कह रहा है ब्रोमीन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म दिस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन मान लो X मोल, यही पूछ रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट कंप्लीटली विथ 0.03 मोल ऑफ ब्रोमीन। अब अप्लाई POAC ऑन ब्रोमीन। ब्रोमीन का इस तरफ कितना मोल है? ब्रोमीन का इधर मोल है 0.03 ब्रोमीन एटम का इंटू 2। अब ब्रोमीन का इस तरफ कितना मोल है? तो इस तरफ है 5K प्लस K, दिस इंप्लाइज 6K बराबर 0.06, दिस इंप्लाइज K बराबर 0.01। ऐसे सवाल हम बता चुके हैं, तो ये आपको खुद से बनाना चाहिए। K की वैल्यू आ गई, अब हमें X चाहिए। अप्लाई POAC ऑन क्लोरीन, अप्लाई POAC ऑन क्लोरीन। क्लोरीन पे अप्लाई करेंगे POAC, क्लोरीन है X मोल, तो क्लोरीन एटम का मोल हो जाएगा 2x बराबर 5K प्लस 3K। यहां पे देखिए 5K है क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन देखिए 3K हो जाएगा, ये आ जाएगा 8K, ये आ जाएगा 8 इंटू 0.01, ये आ जाएगा 0.08 और x बराबर हो जाएगा 0.08/2, 0.04 मोल। ये आंसर होगा। ब्रोमीन का ही, क्लोरीन का ही मोल पूछ रहा है, ये आंसर होगा। बताना बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ये आपको नहीं पूछना चाहिए था, ऐसे सवाल हम आपको 2-3 बता चुके थे। सबसे ज्यादा तो आपको CO एंड CO2 वाला बताए, 3 मेथड से बताए थे आप। बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया? यस नो? ये 3K क्यों लिखे हो भाई? 3K नहीं आ रहा समझ में? अरे BrCl 5K है, तो इसमें ब्रोमीन कितना है? 5K। अब क्लोरीन कितना है? K। BrCl3 K है, तो इसमें ब्रोमीन कितना है? K। अब क्लोरीन कितना है? 3K। जोड़ दो। बताना समझ में आया नहीं आया? यस नो? वंस अगेन एक बच्चा बोल रहा है, भाई वंस अगेन तो हो चुका ना बेटा, ऐसा सवाल हम आपको कराए कहाँ? पैरेलल रिएक्शन में, सीरीज एंड पैरेलल रिएक्शन में, फिर भी नहीं बनाए आप, उसको नहीं देखे हम। तो यहाँ पर यस मूव फॉरवर्ड, वंस अगेन कोई कुछ भी लिख देगा, इसका क्या मतलब है? हम पीछे नहीं रह सकते, नहीं तो एग्जाम में जहां तक आएगा वहां तक पढ़ाया ही नहीं पाएंगे। When 80 grams CH4 is bond, CO and CO2 gases are formed in 1:4 mole ratio. नंबर ऑफ मोल CH4 बन कर रहा है तो CO भी बन रहा है और CO2 बन रहा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 ये है 1:4। दिस इंप्लाइज, मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO है K, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा 4K। इसमें आपको डाउट नहीं होगा। CH4 दिया हुआ है क्वेश्चन में 80 ग्राम,
80/16 मोल 5 मोल। देखिए क्वेश्चन में साफ कह रहा है, जनरली CH4 को जब हम एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो CO नहीं बनता है, CO2 ही बनता है। जनरली CH4 को एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो CO नहीं बनता है, तो हम CO2 ही बनाते हैं। आपने देखा होगा हम रिएक्शन लिखते हैं तो सिर्फ CO2 बनाते हैं। बट अगर क्वेश्चन में लिख देगा कि CO बन रहा है तो अपन को CO भी बनाना होगा। इस क्वेश्चन में लिखा है कि CO बन रहा है और CO2 बन रहा है। अब किस मोल रेशियो में बन रहा है, तो 1:4 मोल रेशियो में बन रहा है CO एंड CO2। तो मान लिया CO का मोल K है तो CO2 का 4K हो जाएगा। अब CH4 5 मोल है तो कार्बन पर POAC लगा दो, अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन। CH4 में कार्बन कितना है, 5 मोल है। CO में कार्बन कितना है, K, और CO2 में कार्बन कितना है, 4K। दिस इंप्लाइज 5 बराबर 5K। दिस इंप्लाइज K बराबर 1। Therefore number of moles of CO बराबर 1 and number of moles of CO2 बराबर 4। CO और CO2 का मोल तो आ गया। If the mass of oxygen gas used in combustion is W gram, then find the value of W by ऑक्सीजन का मास निकालना है कितना यूज हुआ। तो अब देखिए CH4 प्लस O2 क्या बन रहा है, CO प्लस 2H2O। अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे, एक साथ मत लिखना रिएक्शन। CH4 प्लस O2 क्या बन रहा है, CO2 प्लस 2H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। एक रिएक्शन में हम CO बनाएंगे और एक रिएक्शन में हम CO2 बनाएंगे, अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे। अब देखिए जरा सा, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए। 2 1 3, यहाँ 3/2 होगा। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 होगा। अब आप जरा सा देखिए, CO ऑलरेडी बन चुका है 1 मोल और CO2 ऑलरेडी बन चुका है 4 मोल। तो 1 मोल CO के लिए, 1 मोल CO के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 3/2 मोल, और 4 मोल CO2 के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 8 मोल। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 3/2 प्लस 8 मोल, 9.5 मोल। 9.5 into 32 ग्राम, 9.5 into 32, 304 ग्राम। Therefore W बराबर 304। 304 आ गया W। पूछ क्या रहा है आपसे, W/100 पूछ रहा है। आंसर होगा W/100, 304/100, ये आएगा 3.04। 3.04 आंसर होगा। देखिएगा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, और बताइएगा कहां डाउट हो रहा है। कहीं डाउट है? कहीं डाउट है, बोलो। सर सॉल्यूशन में दोनों रिएक्शन को साथ में दिया हुआ है, साथ में ले सकते हैं तो फिर आपको साथ, देखो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन मेरा बनाया हुआ नहीं होता है। हम जैसे बता रहे हैं वैसे बनाओ ना, साथ में दिया होगा तो वो रेशियो अलग लेकर के बनाएगा। साथ में रख के ऐसा नहीं बना सकते, लेकिन साथ में रख के बनाइएगा तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। दिमाग हमेशा कम लगाइए प्लीज। साथ में CH4 प्लस O2, CO प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। 1 1 2, 2 लगा दिया, कार्बन 2 हो गया। हाइड्रोजन 8, 4 लगा दिया। ऑक्सीजन 4 2 6 1 7,
7/2 कर दिया। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करके, ये कौन लड़का है जी, इसको बाहर करो, इतनी बार क्यों लिख दिया? ये कौन लड़का है? सौरभ जी, सौरभ है। सौरभ, आप एक ही मैसेज को बहुत बार लिख रहे हैं। हम नहीं देख पाएंगे तो तुम बहुत बार लिखोगे। हम नहीं देख पाएंगे तो तुम बहुत बार लिखोगे। मेरा मैसेज को भर दोगे क्या? हम सारे मैसेज देखते हैं, मुझे समझ में आता है कि हम कहां पे रिप्लाई करना है, कहां पे नहीं रिप्लाई करना है। सौरभ कुमार, रुको, तुम्हारा उपाय करते हैं अच्छे से। थोड़ा शांत रहो ना भाई, 1 मिनट आप रुक नहीं सकते हो क्या? स्क्रीन पे नहीं होते हैं तो स्क्रीन लॉस्ट हो जाती है। थोड़ा शांत रहा करो प्लीज। यहां देखिए, यहां देखिएगा प्लीज। यहां देखिए CO और CO2, अगर हम ऐसे रिएक्शन लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि CO और CO2 1, हम पहले ही मान चुके 1:1 मोल रेशियो में बनता है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि CO और CO2 1:4 मोल रेशियो में दिया बन रहा है। तो इसको 1 लिखना होगा और इसे 4 लिखना होगा, तब बैलेंस करना होगा। आप ऐसे बैलेंस नहीं कर सकते, यानी कि आप पहले CO CO2 बना लिया और बैलेंस कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी।
वहां 1 लिखना होगा, यहाँ 4 लिखना होगा, और तब यहाँ 5 लिखिएगा, तब जाके बनेगा। ये समस्या आएगी। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल रिएक्शन जैसे होता है सेपरेटली वैसे लिखा कीजिए। रिएक्शन एक साथ लिखिएगा तो आपको बैलेंस करके हमने दिखा दिया कि वो 1:1 मोल रेशियो में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड इन क्लोज सिस्टम ब्रीथिंग apparatus। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड दिया हुआ है, KO2 दिया हुआ है। इट इज यूटिलाइज्ड इन क्लोज सिस्टम ब्रीथिंग apparatus। Exhaled air contains CO2 and H2O, both of which are removed, and removal of water generates oxygen for breathing by reaction। पहले कह रहा है जो KO2 है ये ब्रीथिंग apparatus, सांस लेने की जो apparatus होता है, सांस लेने का apparatus, जैसे मान लो आप समुद्र के नीचे जाते हैं या किसी एरो स्पेस में किसी प्लेन से जाते हैं और वहां सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम मास्क लगाते हैं सांस लेने के लिए। तो ब्रीथिंग apparatus में KO2 होता है। अब KO2 करता क्या है कि KO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके O2 प्रोड्यूस करता है। चूंकि KO2 O2 प्रोड्यूस करता है इसीलिए इसे ब्रीथिंग apparatus में यूज करते हैं। एक्सेल्ड एयर, जो एयर आप छोड़ते हैं उसमें CO2 होता है और वाटर वेपर होता है। जो एयर आप छोड़ते हैं सांस लेके उसमें CO2 होता है और वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर KO2 से रिएक्ट करके O2 प्रोड्यूस करता है। तो ये रिएक्शन हुआ। पहला पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ KO2 जनरेट्स 0.24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्यों पूछे हो मेरी समझ से बाहर है। 4 KO2 है प्लस 2 H2O लिक्विड है। भाई क्वेश्चन के लैंग्वेज पे मत जाओ, ये नहीं सोचो क्या क्या लिखा हुआ है। एक रिएक्शन है और आपसे पूछ रहा है, देखो क्या है क्वेश्चन। एक रिएक्शन है, आपसे पूछ रहा है 0.24 ग्राम बनाने के लिए ये कितना मास चाहिए, इसका मास पूछ रहा है। कितना आसान है, देखो कितना आसान है। तो लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री लगाओ। लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री लगाओगे तो 3 × 32 ग्राम बनाने के लिए ये चाहिए 4 × 39 + 32, 4 × 71 ग्राम। लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री कहता है सिंस 3 × 32 ग्राम O2 रिक्वायर्स, इतना इजी सवाल क्यों पूछ दिया, 4 × 71 ग्राम KO2। Therefore 0.24 ग्राम O2 के लिए 4 × 71 अपॉन 3 × 32 × 0.24 ग्राम, ये जो भी आएगा वो आंसर होगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 4 × 71 × 0.24 बराबर दिस डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 32, ये आ रहा है 0.71 ग्राम। ये आ रहा है 0.71 ग्राम। आई होप कि आंसर आ गया होगा। बी पार्ट देखिए, व्हाट मास ऑफ CO2 कैन बी रिमूव फ्रॉम द apparatus बाय 100 ग्राम KO2। कह रहा है कि KO2 मेरे पास 100 ग्राम है, तो KO2 क्या प्रोड्यूस करेगा, KO2 प्रोड्यूस करेगा KOH, और वो KOH CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कितना मास CO2 का रिएक्ट करेगा। तो आप देखिए दो रिएक्शन है, मींस ये सवाल हो गया सीरीज रिएक्शन का, रिएक्शन इन सीरीज का, दो रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो बी देखिए कौन कौन रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो पहला तो यही रिएक्शन है 4KO2 प्लस 2H2O 3O2 प्लस 4KOH। पहला रिएक्शन ये है। एक और रिएक्शन गिवन है, उससे लिख लीजिए
KOH प्लस CO2, KOH प्लस CO2 ये आपको देगा KHCO3। अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट मास ऑफ CO2, CO2 का मास आपसे पूछ रहा है। कैन बी रिमूव फ्रॉम द एपरेटस बाय 100 ग्राम CO2, ये 100 ग्राम है, ये कितना है 100 ग्राम है। तो आप क्या करो, इससे KOH निकालो। ये 100 ग्राम है तो इसका मतलब हो गया, मोल से कर लेते हैं, 100/71 मोल हो गया। 4 मोल से 4 मोल KOH बनता है, तो 100/71 से 100/71 मोल KOH बनेगा। जितना बनेगा पूरा का पूरा यहां आएगा, तो 100/71 मोल यहां रिएक्ट करेगा। 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो CO2 होगा 100/71 मोल। इसको मास में चेंज कर दीजिए, 100/71 इंटू 44 ग्राम, ये आ जाएगा। इसका आंसर निकालते हैं 4400/71, 61.97 ग्राम आंसर है। बताइएगा समझ में आया नहीं आया? बहुत आसान सा सवाल है, बताइएगा समझ में आया नहीं आया? आया, वेरी गुड। अपन छोड़ देते हैं, अब आगे पढ़ाते हैं। यार हमारे पास आते हो ना क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए, तो क्वेश्चन पढ़ के आया करो। सौरभ क्या हम बताते नहीं है? सौरभ क्या हम बताते नहीं? क्या बताते नहीं? 100/71 कैसे मोल निकाला यार? 100 ग्राम है ना, अब दो यार। इसका मोलर मास, CO2 का मोलर मास ऊपर निकाला 71, तो 100/71 मोल हो गया। 100 ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ मोल लिखा हुआ है, तो नहीं समझ में आया? मोल में चेंज करने के लिए मोलर मास से डिवाइड किया होगा। सौरभ ने कुछ, सर आप बताते तो हो नहीं, कुछ पूछे हो क्या सौरभ? मैसेज ज्यादा आ रहा, थोड़ा कम लिखा कीजिए। 4 मोल से 8 मोल ये नहीं आया, कहां पे किस क्वेश्चन में 4 मोल से 8 मोल पूछ रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तुम अभी तक वहीं लटके हुए, हम कहां पहुंच गए? हाँ, सौरभ टाइम वेस्ट करवा रहा है, मुझे ना पता नहीं चल रहा है मैं इसे बाहर कैसे करूं। आप प्लीज मुझे बताना, मुझे इसको बाहर करना है, मैं वही ढूंढ रहा था उस समय। बाहर करने का ऑप्शन कहाँ है, ये पता नहीं चल रहा मुझे। पार्टिसिपेंट्स में होगा, रुक जाओ। सौरभ है और सौरभ कुमार है, किसको बाहर करना है? दो हैं, सौरभ नाम के दो हैं। एनीवे अभी छोड़ देता हूं, मैं नहीं करता हूं बाहर, बट आगे से मैं बाहर कर दूंगा। टाइम वेस्ट करने का तो इन लोगों को, डिस्कशन का जो है ना, डिस्कशन ही छोड़ दूंगा मैं, कहूंगा डाउट क्लास में पूछा करो ऐसे में। एनीवे एनीवे यस, ठीक है, अच्छा हुआ छोड़ दिया।
एनीवे मैंने जितना क्वेश्चन किया करते हैं डाउट क्लास में, बाकी अपन डिस्कस करेंगे इसको। अब आगे पढ़ाते हैं डाइल्यूशन लॉ। आगे पढ़ाता हूं, 45 मिनट से ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर सकता, नहीं तो नहीं होगा सिलेबस। आइए देखिए डाइल्यूशन लॉ। कल हमने मोलरिटी पढ़ाया था। कल क्या पढ़ाया था? मोलरिटी पढ़ाया था। अब आराम से पढ़ो, अब आराम से पढ़ो। 1 मिनट में बोलना चाहता हूं। देखिए अब अगर कोई क्वेश्चन आपने डाउट के लिए पूछा है तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपने पूछा उस पर कमेंट कीजिए। जो आपसे बन गया उस पर कमेंट करने का कोई मतलब नहीं, आप आराम से बैठिए। अब एक बच्चा भेजता है एक क्वेश्चन को और कमेंट 50 लोगों का आता है, इसका मतलब ये गलत है। जिसने पूछा है वो कमेंट करेगा, सीधी सी बात है। तो जिस बच्चे ने पूछा नहीं वो कमेंट कैसे कर रहा है भाई? उसको सॉल्यूशन भेजा हुआ है ना, वो देख लेगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा देख सकता है कि सर ने कैसे किया। टाइम इससे खराब होता है। दूसरा, हम जब डिस्कशन करते हैं, आप देखिए अब बचा रह गया अभी भी S1, 3 क्लास लेने के बावजूद भी S1 का डिस्कशन बचा रह गया। तो अगर S1 का डिस्कशन बचा रह गया तो किस किस क्वेश्चन का डिस्कशन बचा है, उसमें क्या डाउट है, वो क्वेश्चन पढ़ के आया करो। हमको बच्चा बोलता है यहाँ पर कि सर क्वेश्चन समझा दो। अरे क्वेश्चन कम से कम एक बार पढ़ के आया करो। आइए देखते हैं डाइल्यूशन लॉ। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। यहां देखिए, अब 45 मिनट अच्छे से पढ़िए। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी है M1 और इसकी वॉल्यूम है V1 ml। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml बताइएगा क्या देता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml बताइएगा क्या देता है? मिलीमोल्स। क्या देता है? मिलीमोल। वॉल्यूम ml में बोल रहा हूं तो मिलीमोल। तो मान लेते हैं कि इसमें NaCl एंड वाटर का सॉल्यूशन था। इसमें NaCl एंड वाटर का सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन था? NaCl एंड वाटर। अब हम इसमें XmL वाटर मिलाते हैं, XmL वाटर मिलाते हैं। XmL वाटर मिलाने के बाद फाइनल वॉल्यूम जो होगा, एक छोटा सा एजम्पशन है कि सबका डेंसिटी सेम है, वाटर का, सॉल्यूशन का, सबका डेंसिटी सेम है। तो फाइनल वॉल्यूम को अगर हम V2 मान लें तो V2 होगा V1 प्लस X। मुझे तो आप ये बताइए कि क्या इसमें वाटर मिलाने से सॉल्यूट की मिलीमोल चेंज हो जाएगी? यस नो। एक सॉल्यूशन पहले से था, हम उसमें वाटर मिला रहे हैं, तो क्या सॉल्यूट की मिलीमोल चेंज हो जाएगी? एक बच्चा यस भी लिखा है। मुझे समझ में नहीं आता है यार कि इसमें NaCl है मान लो 10 मिलीमोल और वाटर है कितना भी है, मान लो 50 मोल। इसमें और वाटर मिलाएंगे तो वाटर ना बढ़ेगा, NaCl क्यों बढ़ेगा? तो सॉल्यूट की मिलीमोल चेंज नहीं होगी। तो जितना मिलीमोल बिफोर रिएक्शन था सॉल्यूट, उतना ही मिलीमोल आफ्टर रिएक्शन होगा। मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एडिशन ऑफ वाटर बराबर मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एडिशन ऑफ वाटर बराबर मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। पानी डालने से पहले M1 V1 मिलीमोल था, पानी डालने के बाद M2 V2 हो गया। In absence of density data, V2 बराबर V1 प्लस X। V1 ml पहले था, X ml पानी मिलाए, V2 V1 प्लस X। If density data are given,
then use density data to calculate V2. If density data are given, then use density data to calculate V2. तो यह एक फॉर्मूला है, यह एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे। अब मैंने कहा कि अगर डेंसिटी डेटा नहीं है तो आप क्या मानो कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम V1 प्लस XML होगा। लेकिन अगर डेंसिटी डेटा है तो मैं कह रहा हूं कि आप डेंसिटी डेटा यूज करके फाइनल वॉल्यूम निकालो। सवाल उठता है कि सर डेंसिटी डाटा क्यों यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। पहले हम सिखाते हैं कैसे यूज करेंगे, फिर बताएंगे क्यों यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि इनिशियल सॉल्यूशन D1 है, डेंसिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन। D है डेंसिटी ऑफ वाटर, और D2 है डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। अब देखिए इनिशियल मास क्या होगा, तो मास होता है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इनिशियल मास हो जाएगा V1 इंटू D1। फाइनल मास क्या होगा, फाइनल मास होगा V2 इंटू D2। मास ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर XML मिलाए थे तो X इंटू D। अब देखिए फाइनल मास बराबर क्या होगा, फाइनल मास बराबर होगा इनिशियल मास प्लस फाइनल मास, इनिशियल मास प्लस मास ऑफ वाटर, सॉरी इनिशियल मास प्लस मास ऑफ वाटर। फाइनल मास है V2 इंटू D2, इनिशियल मास है V1 इंटू D1 प्लस मास ऑफ वाटर है X इंटू D। और V2 क्या होगा, V1 D1 प्लस XD अपॉन D2, ये होगा V2। अब आप देखिए अगर D1D, इफ D1 बराबर D बराबर D2, देन V2 बराबर V1 प्लस X। पहले हमने वॉल्यूम ले लिया था V2 बराबर V1 प्लस X कि VML में V1 ml में XML मिलाया तो टोटल वॉल्यूम हो गया V1 प्लस X। यार अभी थोड़ा लिखना बंद करो ना अरविंद सैमराव, मैं पढ़ा समझा दिया क्या, लिखते जा रहे हो। मैं जब पूछूंगा कोई डाउट है तब लिखना, हद है यार, लिखने का आदत ही नहीं छोड़ रहे हो। देखिए जो मेरी बात है, इनिशियल मास निकाला हमने, फाइनल मास निकाला हमने। कैसे निकाला फाइनल मास, तो इनिशियल मास में मास ऑफ वाटर जोड़ दिया तो फाइनल मास निकाला और उससे फाइनल वॉल्यूम निकाला। फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला ये आया। अब मैंने कहा कि अगर D1D और D2 की वैल्यू बराबर होगी तभी V2 बराबर V1 प्लस X होगा। तो अब जरा सा सोचिए, जरा सा यहां पर मैंने कहा था कि अगर डेंसिटी डाटा नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि डेंसिटी डाटा से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनिशियली V1 ml था, XML निकाले तो फाइनल वॉल्यूम हो गया V1 प्लस X। बट बच्चा को यहाँ डाउट होता है, बच्चे को क्या डाउट होता है, कहता है सर V1 ml में XML मिलाएंगे तो फाइनल वॉल्यूम तो V1 प्लस X ही होगा। नहीं, V1 ml सॉल्यूशन था और XML वाटर था, दो अलग अलग चीज मिला रहे हैं। देखिए 1 लीटर वाटर में 1 लीटर वाटर मिलाइएगा तब 2 लीटर होगा, 1 लीटर मिल्क में 1 लीटर मिल्क मिलाइएगा तब 2 लीटर होगा।
1 लीटर दारू में 1 लीटर दारू मिलाइएगा तब 2 लीटर होगा, लेकिन 1 लीटर वाटर और 1 लीटर दारू मिला दीजिएगा तो 2 लीटर से ज्यादा हो सकता है। 2 डिफरेंट लिक्विड मिलाइएगा तो जरूरी नहीं है वॉल्यूम जुड़ जाए, वॉल्यूम ज्यादा या कम भी हो सकता है। और ऐसा होता है, दारू में वॉल्यूम बढ़ जाता है, अल्कोहल एंड वाटर को मिलाने से 1-1 लीटर मिलाने से वॉल्यूम 2 लीटर से ज्यादा हो जाता है, ऐसा होता है। नहीं ना सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिलाने के बाद मॉलिक्यूल 2 अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक दारू का मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल या तो क्लोज आ सकते हैं तो वॉल्यूम घट जाएगा, या दूर जा सकते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये होता है। तो वॉल्यूम एडिटिव तब होगा जब सेम चीजें मिलाएंगे, वॉल्यूम एडिटिव तब होगा जब सेम चीजें मिलाएंगे। यहाँ सेम चीजें नहीं है, नीचे सॉल्यूशन है, ऊपर पानी है, सॉल्यूशन में पानी मिला रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि वॉल्यूम एडिटिव नहीं है, डेंसिटी डाटा अगर गिवन है। और अगर डेंसिटी डाटा नहीं गिवन है तो मानेंगे वॉल्यूम एडिटिव है और V2 हो जाएगा V1 प्लस एक्स। अब मैंने समझा लिया, अब कुछ बोलना है तो बोलो। अरविंद तुम कितनी बार लिखोगे सर सोल्यूट का भी मास होगा? अभी तो मैंने सौरभ को बोला कि यार तुम 4 बार सर सोल्यूट का भी मास होगा डेंसिटी कैलकुलेशन में, सर सोल्यूट का भी मास होगा ना डेंसिटी कैलकुलेशन में, सर सोल्यूट का भी मास होगा ना डेंसिटी कैलकुलेशन में, 4 बार लिखोगे। गधे कहेंगे पहले तुम बाहर हो जाओ क्लास से। भाई ये इनिशियल मास में सबका मास है, पूरे सॉल्यूशन का मास है ये। वॉल्यूम सॉल्यूशन का लिया, डेंसिटी सॉल्यूशन का लिया तो मास केवल सॉल्यूट या सॉल्वेंट का निकलेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर निकलेगा। अब किसी का क्या डाउट है बोल सकता है मुझे, अब किसी को क्या डाउट है बोल सकता है मुझे। ये समझ में आया कि अगर डेंसिटी डाटा नहीं गिवन होगा तो हम मान एग्जांपल देंगे ना, पहले थ्योरी तो क्लियर होने दो। हाँ, वॉल्यूम कम भी हो सकता है और वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है और वॉल्यूम सेम भी रह सकता है। डेंसिटी सेम होगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा, डेंसिटी डिफरेंट होगा तो वॉल्यूम ज्यादा या कम हो सकता है। दो सेम चीजें मिलाएंगे तो वॉल्यूम एडिटिव होगा, मतलब वॉल्यूम जोड़ लेंगे। वॉल्यूम एडिटिव होना मतलब वॉल्यूम जोड़ लेंगे सीधा। V1 ml में x ml मिलाए V2 हो जाएगा V1 प्लस x। ये तब होगा जब दो सेम चीजें मिलाएंगे। दो डिफरेंट चीजें मिलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम एडिटिव हो। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी डाटा हो तो डेंसिटी से मास ऑलवेज एडिटिव होता है। 1 किलो दारू में 1 किलो पानी मिलाओगे 2 ही किलो होगा, मास ऑलवेज एडिटिव होता है। डजंट मैटर कि दो सेम चीजें हैं, तो मास ऐड करके हम वॉल्यूम निकालते हैं, डेंसिटी डाटा अगर गिवन होता है तो। और अगर डेंसिटी डाटा नहीं गिवन होता है तो हम मान लेते हैं वॉल्यूम एडिटिव है और V2 हो जाएगा V1 प्लस एक्स। सेम, अच्छा गुप्ता आप पूछ रहे हैं सेम डेंसिटी का 2 लिक्विड मिक्स होगा तो भी सेम डेंसिटी का 2 लिक्विड मिक्स होगा और फाइनल सॉल्यूशन का मान लो दोनों का डेंसिटी चेंज होगा, तब तो चेंज हो जाएगा ना। तीनों डेंसिटी सेम होना चाहिए। सेम डेंसिटी का 2 लिक्विड और मिलाने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका डेंसिटी, ये तीनों डेटा सेम होगा तो वॉल्यूम एडिटिव होगा। ये तीनों डेटा सेम होगा तो वॉल्यूम एडिटिव होगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो। एडिटिव मतलब जोड़ना यार, समर्थ मिश्रा, एडिटिव मतलब जोड़ना। 5वां 6ठा में एडिटिव का रूल नहीं पढ़े हो, ये एडिटिव है कि नहीं है, लॉ ऑफ एडिटिव को फॉलो करता है नहीं करता है। कैसे बच्चे हैं यार, एडिटिव 4ठे 5वें में पढ़ाया जाता है बच्चों को, ये एडिटिव है या नहीं है। एडिटिव मतलब जोड़ना। जैसे हम कहें 5 गाय और 5 बकरी, 10 गाय नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों एडिटिव नहीं है। 5 गाय प्लस 5 बकरी 10 गाय नहीं हो जाए, क्योंकि बकरी और गाय दोनों एडिटिव नहीं है। तो एडिटिव मतलब जहां जोड़ सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं बेटा डाइल्यूशन लॉ। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। इसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन लॉ। एक और डाइल्यूशन लॉ है,
एक और डाइल्यूशन में। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये इसकी मोलरिटी है M1 और वॉल्यूम है V1 ml। मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये इसकी मोलरिटी है M2 और वॉल्यूम है V2 ml। इसको यहां निकाल लिए, इसको यहां निकाल लिए, एक बड़े वेसल में मिला दिए और यहां मिला दिए। दोनों में सेम सॉल्यूट है, मान लो दोनों में सेम सॉल्यूट है। तो जब हम बड़े वेसल में मिला दिए, जब हम बड़े वेसल में मिला दिए तो जो फाइनल वॉल्यूम हुआ, ये मान लेते हैं फाइनल वॉल्यूम V है। अब V V1 प्लस V2 होगा या नहीं? तो अगर डेंसिटी डाटा नहीं होगा तो V को लिखेंगे V1 प्लस V2, और अगर पहला सॉल्यूशन की डेंसिटी, दूसरा सॉल्यूशन की डेंसिटी और फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होगा तो V V1 प्लस V2 नहीं होगा, डेंसिटी से निकालेंगे। और फाइनल मोलरिटी M मान लेते हैं, फाइनल मोलरिटी M मान लेते हैं। सवाल उठता है M क्या होगा? ये दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो फाइनल मोलरिटी क्या होगा? तो देखिए मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है टोटल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। फाइनल वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम पता है VML, टोटल मिलीमोल क्या होगा? तो शुरू में फर्स्ट सॉल्यूशन में था M1 V1 मिलीमोल, फर्स्ट सॉल्यूशन में यहां कितना था? यहां था M1 V1 मिलीमोल। यहां कितना था? M2 V2 मिलीमोल। दोनों को इसमें डाल दिए फाइनल सॉल्यूशन में, तो टोटल मिलीमोल हो गया M1 V1 प्लस M2 V2, टोटल मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। ये आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। इसको भी बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। तो ये भी एक फॉर्मूला है इन अब्सेंस ऑफ डेंसिटी डाटा। in absence of density data, डेंसिटी डाटा नहीं होगा, V बराबर होगा V1 प्लस V2, देयरफॉर M बराबर हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इन अब्सेंस ऑफ डेंसिटी डाटा M होगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इफ डेंसिटी डाटा इज गिवन, डेंसिटी डाटा गिवन होगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मुझे बताओ ये जो फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाला हूं, ये समझ में आया कि नहीं आया? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V, ये समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे क्या लगता है, हाँ सॉल्वेंट भी सेम ही मान के चलो, सॉल्वेंट भी सेम ही मान के चलो। अब मुझे क्या लगता है कि अगर मैं डेंसिटी डाटा दे दूं तो आप बना सकते हैं कि फाइन डेंसिटी डाटा के साथ क्या होगा। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं पेन का। मान लो इसका डेंसिटी है D1, इसका डेंसिटी है D2 और D बराबर है डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो देखो मैं लिख रहा हूं, फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी D और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम V, तो फाइनल सॉल्यूशन का मास हो गया D इंटू V। D इंटू V क्या होगा? D इंटू V होगा इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन का मास होगा D1 इंटू V1, और दूसरा सॉल्यूशन जो है उसका मास होगा D2 इंटू V2, और V बराबर होगा D1 V1 प्लस D2 V2 अपॉन D। इफ
D1 बराबर D2 बराबर D, देन V बराबर V1 प्लस V2। तो आपको यहां से क्लियर है कि V बराबर V1 प्लस V2 तब लेंगे जब दोनों सॉल्यूशन जो मिला रहे हैं उसका डेंसिटी सेम हो और फाइनल सॉल्यूशन का भी डेंसिटी सेम हो, तब V बराबर V1 प्लस V2 लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में डेंसिटी डाटा नहीं गिवन होगा तो हम मान लेंगे सबकी डेंसिटी सेम है और V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा, जल्दी से बताना समझ में आया या नहीं आया। वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, बस एक पॉइंट लिख देता हूं, नोट। मोलरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इट, देखिए जिसके डेफिनेशन में वॉल्यूम आएगा, कॉन्सेप्ट है बेटा सुन लो, जिसके डेफिनेशन में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जिसके डेफिनेशन में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जिसके डेफिनेशन में वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे देखो मोलरिटी में नीचे में वॉल्यूम आता है तो ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, और जिसके डेफिनेशन में सिर्फ मास आएगा या सिर्फ मोल आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, इसमें ऊपर नीचे मास ही होता है या मोल ही होता है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जिस क्वांटिटी के डेफिनेशन में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोलरिटी के डेफिनेशन में वॉल्यूम आता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों सर, आप पूछ सकते हैं क्यों सर वॉल्यूम आएगा तो टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा? तो आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से हर सब्सटेंस का वॉल्यूम थोड़ा बहुत बढ़ता है, तो यहां भी थर्मल एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और थर्मल एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप मुझे बताओ, आपको बताना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वेरी गुड बेटा, डिक्रीज होगा। एक आध गधों ने लिखा है इंक्रीज, बाकी ने लिखा है डिक्रीज। मोलरिटी होता है क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा? घटेगा, एंड इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो नोट आ गया। अब कुछ सवाल करते हैं, सवाल से ही आप सीख पाओगे, और कई सवाल करेंगे उसके बाद मोलरिटी पे आएंगे। तो देखिए जरा सा, देखिएगा, आप सीखिएगा हम सवाल कैसे करते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ सीखना है, सिर्फ सीखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। एक्वस सॉल्यूशन मतलब H2SO4 है और पानी है, इस 24.5% बाई मास। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले इसको लिख दीजिए, 24.5% बाई मास। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 24.5 ग्राम H2SO4। ये लाइन जरूर लिखिए, ये लाइन जरूर लिखिए। इस लाइन को लिखने से आपका फंडा क्लियर हो। अब देखिए सवाल बन गया, और क्या? इसका डेंसिटी दिया हुआ है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल होगा 24.5 अपॉन 98। 24.5 ग्राम सोल्यूट है और इसका मोलर मास 98 होता है, इनटू 1000। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास बाई डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.2। ये आ जाएगा 4।
10/4, 12/4, ये आ जाएगा 3 मोलर। ये आंसर है। फर्स्ट पार्ट तो बन गया बेटा, फर्स्ट पार्ट बन गया। मुझे बताइएगा कि फर्स्ट पार्ट समझ में आया या नहीं आया। फर्स्ट पार्ट समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। शुभम कुमार बोलना बेटा, क्या दिक्कत? यूनिट मोलर है। यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर लीटर और मोलर। हाँ, मोलरिटी को एम लिखते हैं, मोलरिटी को एम लिखते हैं। शुभम कुमार लिखा नहीं आया। क्या नहीं आया बताना बेटा। हाँ, मुझे लगता है आगे एक आध बच्चा लिखता है, नहीं तो बहुत बेवकूफ है, उस शुरू से ही कुछ ना कुछ कुछ नहीं समझता है। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, यूनिट मोलरिटी की मोल पर लीटर होती है भाई। यूनिट ऑफ मोलरिटी बराबर मोल पर लीटर, या इसको एम लिखते हैं, कैपिटल एम। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, आप जानते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम होता है परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज बाई मास कितना है? 24.5 इंटू डेंसिटी कितना है? 1.2। यही आंसर होगा। आई होप कि ये समझ में आ गया। दीपक गुप्ता कुछ पूछ रहे हो? देखो ना दीपक गुप्ता, तुम समझे नहीं। दीपक गुप्ता तुम ध्यान से समझो। यहां पर V1 ml था, इसमें डाल दिया। यहां पर V2 ml था, इसमें डाल दिया। तो हमने कहा टोटल वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2। ये कहा टोटल वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2, क्योंकि डेंसिटी डाटा नहीं गिवन था। इन एब्सेंस ऑफ डेंसिटी डाटा लिखा यहां पे। समझ में आया दीपक गुप्ता? यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V2 था, दोनों मिला दिया। तो हमने कहा डेंसिटी डाटा नहीं गिवन है, तो हम क्या कहेंगे कि ये डेंसिटी डाटा नहीं गिवन है, तो हम क्या कहेंगे कि वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। दीपक गुप्ता समझ में आया? यस नो जल्दी बोलो ना यार। अमन साहू पूछ रहा है कि 98 से क्यों करा रहे? 98 मोलर मास होता है H2SO4 का। सर आपने कहा था कि वॉल्यूम एडिटिव तभी होता है जब डेंसिटी सेम होता है। हाँ, तो यहां लिखा ना बेटा, इन एब्सेंस ऑफ डेंसिटी डाटा। क्वेश्चन में डेंसिटी डाटा नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको कह रहा है सारा डेंसिटी सेम मानना है। वही तो समझाया मैंने आपको, समझते नहीं हो पूरा। क्वेश्चन में डेंसिटी डाटा नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आपको कह रहा है मान लो कि सबका डेंसिटी सेम है, तभी तो बनेगा। बनाना होता है सवाल को। आई होप दीपक गुप्ता आप समझ में आ गया हो। राजीव कुमार 2, पता नहीं 2 क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। परसेंटेज बाई वॉल्यूम का फार्मूला बताया था, परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी। पढ़ के नहीं आते यार। तो 24.5 परसेंटेज बाई मास है और डेंसिटी 1.2 हो गया। सो चलिए बन गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस सवाल को कीजिए। इस सवाल को कीजिए। इफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 20% बाई वॉल्यूम, NaOH है, यह है 20% NaOH एक्वस है, 20% बाई वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा 100 ml, ये लाइन लिखना जरूरी है, इससे बहुत फायदा होता है। 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम NaOH। एक और बात मैं कहता हूं, ऐसे बच्चे होते हैं, मैं कहीं पे 100 ग्राम था, उसको लिख देता हूं 100/71 मोल। बच्चा हमसे पूछता है 71 कहां से आया? तो अगर कोई x 100 ग्राम है, इसको मोल लिख दिया, तो तय बात है 71x का मोलर मास। अभी तक नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास होता है, ये आप नहीं सीखे और हमें डिस्टर्ब करते हैं। एक महीना में आप एक फॉर्मूला नहीं सीखे, हमें डिस्टर्ब करते हैं यूज करना।
यहां पे बच्चा बोल रहा है 98 कहां से आ गया? अरे ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है। 24.5 ग्राम मास है, ये मास है, तो 98 से डिवाइड करेंगे तभी तो नंबर ऑफ मोल आएगा। ऐसा ऐसा बच्चा होता है। आइए यहां देखिए, इस सवाल को देखिए। हाँ सही है, इस सवाल को देखिए। मैं कह रहा हूं कि जब भी परसेंटेज बाई वॉल्यूम या परसेंटेज बाई मोल गिवन हो, ये लाइन आप जरूर लिखा कीजिए। परसेंटेज बाई वॉल्यूम या परसेंटेज बाई मास गिवन हो, ये ऐसा लाइन जरूर लिखा कीजिए। 100 ml सोल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम NaOH। अब बन गया। अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगाइए। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। 20 ग्राम है तो 20/40 मोल हो जाएगा, इंटू 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही 100 ml। ये आ गया, कितना आ गया? 5 मोल। ये आंसर हो गया। अब ये मत पूछ देना 40 कहां से आ गया। NaOH का मोलर मास है 40, नंबर ऑफ मोल है तो 20 ग्राम NaOH है। मोल निकालेंगे तो इससे मोलर मास से डिवाइड करेंगे। NaOH का मोलर मास है 40। अब मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। ऊपर देखिए, इसमें क्या दिया हुआ, यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए। इसमें दिया हुआ था परसेंटेज बाई मास, और इसमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? इसमें दिया हुआ है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। आप देखिए, परसेंटेज बाई वॉल्यूम देते हैं तो मोलरिटी बिना किसी और डाटा के निकल जाता है। अगर हम क्वेश्चन में परसेंटेज बाई वॉल्यूम देते हैं तो मोलरिटी बिना किसी और डाटा का निकल जाता है। और अगर हम क्वेश्चन में परसेंटेज बाई मास देते हैं तो मोलरिटी बिना किसी और डाटा के नहीं निकलता है। हमें एक डाटा और चाहिए होता है, वो है डेंसिटी, वो है डेंसिटी। कभी कभी क्वेश्चन में लिखता ही नहीं है कि परसेंटेज बाई मास है या परसेंटेज बाई वॉल्यूम है, वहां क्या करेंगे? ये सवाल आता है, बच्चे ये सवाल पूछते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में देता ही नहीं है कि परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज बाई मास है या परसेंटेज बाई वॉल्यूम है, ये लिखता नहीं है। जैसे लिख देगा 10% सोल्यूशन ऑफ एक्वस NaOH। अब वो 10% परसेंटेज बाई मास है या परसेंटेज बाई वॉल्यूम है, वो नहीं लिखता है। तो हम देखेंगे, अगर हमें मोलरिटी निकालना है तो हम उसे मान लेंगे कि ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम है, क्योंकि मोलरिटी निकालने के लिए और कोई डेटा नहीं चाहिए। और अगर एक और टर्म पढ़ाऊंगा, मोलरिटी, मोलरिटी, L L L L द 12th लेटर ऑफ अल्फाबेट, मोलरिटी। अगर मोलरिटी निकालना होगा तो हम उसे परसेंटेज बाई मास मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज बाई मास अगर हो तो मोलरिटी निकालने के लिए और कोई डाटा नहीं चाहिए। तो अभी सिर्फ एक पॉइंट याद रखिए कि अगर मोलरिटी निकालना हो तो सिर्फ परसेंटेज बाई वॉल्यूम चाहिए। अगर परसेंटेज बाई मास दिया हुआ हो तो एक और डाटा चाहिए, डेंसिटी चाहिए। देखिएगा, मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए परसेंटेज बाई वॉल्यूम, सिर्फ ये चाहिए। अगर परसेंटेज बाई वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है, तो हमें एक और डाटा चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी निकालने के लिए आपको या तो ये डाटा चाहिए या ये दोनों डाटा चाहिए। ये पॉइंट आप दिमाग में रखो कि हमको अगर मोलरिटी चाहिए तो या तो आप मुझे परसेंटेज बाई वॉल्यूम दे दो या परसेंटेज बाई मास एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दो, मोलरिटी निकाल देंगे। ये पॉइंट दिमाग में रखिए। आगे बढ़ते, लॉलीपॉप सवाल नहीं आऊं, जल्दी से बताओ इसका आंसर, बनाओ इसको और जल्दी से आंसर बताओ। Correct. Calculate amount of NaHCO3 in 250 ml of 0.2 molar NaHCO3. NaHCO3 का अमाउंट निकालना है तो हम पहले ही बताएं कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, यही आंसर हो गया, 50 मिलीमोल। ये आंसर हो गया 50 मिलीमोल। अगर ग्राम में चाहिए
50 इंटू 10⁻³ मोल, 50 इंटू 10⁻³ इंटू 84 ग्राम। बताना समझ में आया कि नहीं? 4.2 ग्राम। अरविंद सामेराव, तुम क्या डाउट लिख दिए थे और तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ था कि नहीं उस समय? अरविंद सामेराव, तुम क्या डाउट लिख दिए थे उस समय और तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ था कि नहीं? हाँ, एक बार लिखो अरविंद सामेराव, पहली बार। दूसरी बात, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा होता हूँ, इंपॉर्टेंट जगह पे था, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा था उस समय, अब तुम बीच में टोक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 बार आईआईटी में आया है, एक 1971 में आया है और एक 2000 में आया है। ये सवाल 2 बार आईआईटी में आया है। एडवांस की बात कर रहा हूं, पहले तो 1971 में एनआईटी जैसा कोई चीज ही नहीं था, आईआईटी ही था सिर्फ। हाँ, टेस्ट के लिए स्पेशल डीपीपी में, हाँ टेस्ट की बात कर लूं मैं 1 मिनट, टेस्ट के लिए स्पेशल डीपीपी मैं दूंगा, है ना, वो मैं आज भेजूंगा, आज शाम तक, और मैं शायद व्हाट्सएप नहीं कर पाऊं तो एलन प्लस पे चेक कर लूंगा, आज शाम तक भेजूंगा। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, हाँ जी, रिपीटेड क्वेश्चन, कोई कोई क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाता है आईआईटी में, 2 बार आया इसलिए बोल रहा हूं। जैसे एक और सवाल था आईआईटी में 2 बार आया था, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, इसका डाइपोल मोमेंट आईआईटी में 2 बार आया है। ये ऑर्डर है, मैंने कहा था सीधा याद रखा करो। तो आईआईटी में कभी कभी एक सवाल 2 बार आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं टेस्ट के बारे में बात कर रहा था। टेस्ट के लिए एक तो मैं आपको स्पेशल डीपीपी दूंगा, वो आप करेंगे। दूसरा, कंसंट्रेशन टर्म से सबसे ज्यादा सवाल है, और कंसंट्रेशन टर्म का स्पीड तो होगा नहीं, तो मेरे लेक्चर नोट का हर सवाल आप कर लेंगे कंसंट्रेशन टर्म का, उसी के कॉन्सेप्ट जैसा रहेगा जो लेक्चर नोट का है, उसी के कॉन्सेप्ट जैसा होगा और हर सवाल हो जाएगा। मेरे लेक्चर नोट का हर सवाल जैसा सवाल रहेगा, सेम सवाल नहीं रहता, कभी सवाल जैसा सवाल रहता है। सो लेक्चर नोट को ध्यान से करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म मैं पूरा पूछूंगा। इसके अलावा आप सीक्वेंशियल एंड पैरेलल रिएक्शन कर लेना, परसेंटेज कंपोजिशन कर लेना, ये सब कर लेना, इन सब से सवाल रहेंगे। नहीं, टेस्ट पेपर मैं नहीं बनाता। अब इस सवाल को देखिए, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इन वाटर। पहला सवाल उठता है कि सर प्योर का क्या मोलरिटी, इसमें सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होगा? कुछ नहीं होगा सोल्यूट सॉल्वेंट। कॉन्सेप्ट ये है कि प्योर सब्सटेंस की मोलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर प्योर सब्सटेंस। मोलरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस means concentration of pure substance, means N by V। N है number of moles, V है volume। So molarity of water हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप कुछ भी ले लो, आप अपने मन से 1 लीटर ले, तो 1 लीटर ले लेंगे। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml वाटर की। वॉल्यूम आप 1 लीटर ले लो, मीन्स 1000 ml ले लो, तो मास कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? मास अपॉन मोलर मास, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 18 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स होगा 1000 अपॉन 18 मोल, ये आएगा 55.55 मोल पर लीटर।
सो मोलरिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब C बराबर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यही मोलरिटी हो गया। तो आप जब भी प्योर सब्सटेंस की मोलरिटी आएगी, जब भी प्योर सब्सटेंस की मोलरिटी आएगी, आप 1 लीटर ले लेना, अपने मन से 1 लीटर ले लेना, और 1 लीटर ले लेना, डेंसिटी गिवन होगा, वाटर में नहीं गिवन होगा तो आप 1 ग्राम पर ml ले लेना, डेंसिटी से उस 1 लीटर का मास निकालना और मास को डिवाइड कर देना मोलर मास से, तो मोल आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे 1 लीटर में, वही कंसंट्रेशन कहलाएगा या ये वही मोलरिटी कहलाएगा। बताना बेटा समझ में आया नहीं आया? मोहम्मद इमरान हसन, आप गलत कर रहे हो, फिर से आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, एक सवाल और करते हैं। हाँ टाइम हो गया, बट एक सवाल और करते हैं। साक्षी साहू तुम तभी लिखती हो जब टाइम हो जाता है, बट एक सवाल और करते हैं, तुम छोड़ सकती हो, क्योंकि तुम ना जब तक रहोगी ना मुझे परेशान करते रहोगी बार बार, टाइम हो गया सर, टाइम हो गया सर, टाइम हो गया सर, तो तुम छोड़ दो यार प्लीज। इस सवाल को देखते, देखिए सवाल क्या है। 200 ml 0.1 मोलर HCl है, 200 ml 0.2 मोलर H2SO4 है, और 600 ml 0.1 मोलर HNO3 है। तीनों को मिला दिया, फाइनल सॉल्यूशन में पूछ रहा है H प्लस की मोलरिटी, Cl माइनस की मोलरिटी, SO4 2 माइनस की मोलरिटी और NO3 माइनस की मोलरिटी, ये पूछ रहा है आप। तो देखिएगा जरा सा, HCl है 0.1 इंटू 200, 20 मिली मोल। H2SO4 है 0.2 इंटू 200, 40 मिली मोल। HNO3 है 0.1 इंटू 600, 60 मिली मोल। अब मोलरिटी निकालना, टोटल वॉल्यूम निकाल, टोटल वॉल्यूम है 200 प्लस 200 प्लस 600, 1000 ml। अब मोलरिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मोलरिटी। देखो मोलरिटी H प्लस का निकालना है, तो मोलरिटी ऑफ H प्लस, देखो H प्लस कहां कहां है, ध्यान से देखना, यहाँ पे H प्लस यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 1, तो देखिएगा मोलरिटी ऑफ H प्लस लिख रहा हूं 20 इंटू 1, क्योंकि यहाँ एक H प्लस है, 20 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 1, 60 इंटू 1, ये H प्लस का टोटल मिलीमोल हो गया, और टोटल वॉल्यूम है 1000, टोटल वॉल्यूम हुआ 1000, 20 80, 80 और 20 100, 160 बाई 1000, 0.16 मोलर, ये आंसर हो गया। मुझे बताना पहले कि HCl की मोलरिटी समझ में आया नहीं आया, बताना आप, HCl की मोलरिटी समझ में आया या नहीं आया? नहीं, अक्षत गुप्ता बोलना बेटा, कहां दिक्कत है? अक्षत गुप्ता बोलना, कहां दिक्कत है? मोलरिटी का ये फॉर्मूला लगाया, टोटल मिलीमोल, फॉर्मूला क्या लगाया? टोटल मिलीमोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ये फॉर्मूला लगाया इन ml। अक्षत गुप्ता बोलना बेटा, कहां पे नहीं समझ में आया? ओके सर, गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सबका निकाल लीजिए इसी तरीके से, सबका निकाल लीजिए। अब किसका किसका और पूछ रहा है, Cl माइनस का, सल्फेट का, NO3 माइनस का। देखिएगा मोलरिटी ऑफ Cl माइनस होगा 20 इंटू 1, और कहीं कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाई 1000, सबका वॉल्यूम 1000 ml होगा, 0.02 मोलर, ये आंसर है। मोलरिटी ऑफ SO4 2 माइनस, मोलरिटी ऑफ SO4 2 माइनस, ये होगा
40 इंटू 1, सबका वॉल्यूम 1000 है। अरे क्या हो गया, सबका वॉल्यूम 1000 है, ये होगा 0.04 मोलर, आंसर हो गया। मोलरिटी ऑफ NO3 माइनस, NO3 माइनस है 60, तो 60 इंटू 1 बाई 1000, 0.06 मोलर बन गया। अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा, अब आप छोड़ सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप छोड़ सकते हैं, हो गया। मैं भेज दूं पहले तो, अगली क्लास में मैं पहले पढ़ाऊंगा जी, तब डिस्कस करूंगा। मूड ही खराब कर देते हो पढ़ाने का डिस्कशन में। अभी तक स्टोइकोमेट्री ही पूछ रहा है, 4 मोल से 8 मोल कैसे हुआ, 50 बार पूछेगा। दो महीने से पढ़ा रहा हूं एक ही बार, फिर भी 50 बार पूछ रहे। कल के एक्स्ट्रा क्लास के बारे में मैंने बोल दिया है कि 4 बजे से होगी, फिर क्यों पूछ रहे हो? टेस्ट के बारे में भी मैंने बोल दिया है कहां तक आएगा, जहां तक पढ़ाऊंगा लास्ट सैटरडे को वहां तक आएगा। एसिटिक एसिड होता तो क्या करेंगे वो आप किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य का, वो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। एसिटिक एसिड में H+1 नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसा होगा। प्रियांशु तुम ये मत बोलो ना, प्लीज डू नॉट गिव एनी हिंट अबाउट पेपर। तुम ये मत बोलो ना, तुम 100% लाओ ना। फिर भी सैटरडे अभी तक जो टाइम टेबल है उसमें सैटरडे तक मेरी क्लास है, तो क्लास तो होगी। अभी तक मेरे पास कैंसलेशन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरी क्लास के बाद होगी पेपर। क्यों हमेशा नहीं पढ़ने के चक्कर में लगे रहते हो? आईआईटी है बेटा, आईआईटी की प्रिपरेशन ऐसे नहीं होता है जैसे आप सोचते हो। तुम 100% लाओ ना प्रियांशु, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, कल सिर्फ डिस्कशन होगा। फाइल हमने भेज दिया है, ये वाली। वो भी भेज देता हूं मैं, सॉल्यूशन। S1 भेज दिया हूं, O1 भेज दिया हूं, जेई मेन जेई एडवांस ये भेज दूं। जेई मेन जेई एडवांस का सॉल्यूशन भेज दे रहा हूं। भेज दिया मैंने जेई मेन जेई एडवांस का सॉल्यूशन। बाय एवरीवन। 2 बार लगाइए मोल कॉन्सेप्ट की सीट, एक बार अभी लगाइए और एक बार बाद में लगाइए। हाँ, अब अगली बार से पहले क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहले पढ़ाएंगे, डिस्कशन बाद में करेंगे। डिस्कशन से फोकस कम हो जाता है,
हर बच्चा मतलब एक क्वेश्चन को आधा घंटा में करवाता है यार हमसे, आधा घंटा तक उसको उस क्वेश्चन में डाउट ही होने लगता है। हाँ, पूरा कंसंट्रेशन टर्म आएगा, पूरा कंसंट्रेशन टर्म आएगा। पूरा कंसंट्रेशन टर्म आएगा जी। नेक्स्ट 2 क्लास में खत्म भी कर दूंगा, मैं पहले पढ़ाऊंगा तभी तो खत्म होगा। सौरभ तुम लिख रहे हो, धन्यवाद सर आज की क्लास के लिए, तुमने मुझे आज की क्लास में तुमने सौरभ मेरा मूड खराब किया। 50 बार एक मैसेज टाइप कर देते हो यार। तुम ही वो हो जो लिखे थे 4 मोल से 8 मोल कैसे आया, और उसी को पूछ रहे थे। पता नहीं, अभी पूछो ना, अभी क्या दिक्कत है। कौन सा क्वेश्चन, अभी पूछो ना यार, कौन सा क्वेश्चन, अभी पूछो। क्या हम नहीं समझाए जो अभी तक हम पे इल्जाम लगा रहे हो आपने समझाया नहीं? कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोलना, नीचे होगा, क्वेश्चन नंबर बोलना। ऊपर सर, ऊपर चलो, ऊपर क्वेश्चन नंबर बोलना। 38, थर्टी सिक्स, हाँ 4 से 8 कैसे आया? वही तो मैं कह रहा हूं सौरभ, अभी तक तुमको लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री लगाने नहीं आया। अरे 1 मोल जब ये बनता है तो 2 मोल खर्च होता है, तो 4 मोल बनेगा तो ये कितना मोल खर्च होगा? 8 मोल खर्च होगा। क्यों लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री तुमको अभी तक नहीं आया? अब बोलते भी हैं यार, लिखने समय बोलते हैं कि 1 मोल बना तो ये 2 मोल खर्च हुआ, तो अगर ये 4 मोल बना है, क्वेश्चन में देखो 4 मोल बना है, तो ये 8 मोल खर्च होगा। क्या दिक्कत है इसमें? तो आता है तो क्यों एक ही बात को तुम 50 बार पूछते हो सौरभ? लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री 1.5 महीने से नहीं आया तुमको समझ में? हम कंफ्यूज नहीं कर देते, तुम मुझे कंफ्यूज करते हो। हम कंफ्यूज कर देते हैं, गधे कहीं के नहीं लिखोगे, शांति से देखोगे समझ में आएगा। ये तो सिर्फ तुम सॉल्यूशन भी बाद में देखोगे तो 1 मोल से 2 मोल है तो 4 मोल से 8 मोल बनेगा, एक गधा को भी समझ में आएगा। हम क्या कंफ्यूज कर देते हैं, लिखता कंफ्यूज कर देते हो। हाँ तो भाई आगे से कभी पीछे से लगा देते हो। जब प्रोडक्ट देगा तो पीछे से लगाएंगे, जब रिएक्टेंट देगा तो आगे से लगाएंगे। अगर मान लो ऑक्सीजन दिया हुआ होता 4 मोल तो लिख देते 1/2 इंटू 4। यहाँ CO2 प्रोडक्ट दिया हुआ है तो पीछे से लगाएंगे ना दादा, कभी आगे से कभी पीछे से लगा देते हो। प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा तो प्रोडक्ट से ही ना लगाएंगे भाई। यही तो एक्सपर्टीज हुआ, यही तो एक्सपर्टीज हुआ कि 1 महीना से एक ही लाइन पढ़ा रहा हूँ, लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री। उसे यूज करना 1 महीना में, यही तो सिखा रहा हूँ आपको कि इधर से करो इधर से करो। उंगली हूं उसको, जब तक डांटूंगा नहीं उस गधे को, वो सीखेगा नहीं। यही था।